चलो मैं आऊं तो को नहीं, लेकिन आप लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट जरूर पढ़ा दो। आ जाओ। जीआई टैग सबसे पहले जो है वो है आपका बगरू प्रिंट, है ना। बगरू प्रिंट जीआई टैग अपने राजस्थान के अंदर जो पहला प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग दिया गया था वो कौन सा है? बगरू प्रिंट है। तो बगरू प्रिंट सीधा सीधा पूछा जाएगा, ये हस्तशिल्प की कैटेगरी में लगभग जितने भी हैं वो सब आपके कितने हैं? ये सब जितने भी हैं वो आपके हस्तशिल्प की कैटेगरी के अंदर है भाई। जितने भी है वो हस्तशिल्प की कैटेगरी में सारे के सारे। मकराना का जो मार्बल है वो प्राकृतिक नेचुरल कैटेगरी में आ गया, और जो बीकानेरी या बीकाजी भुजिया है वो खाद्य वस्तु के अंदर आ गया। बाकी सारे के सारे जो 16 प्रोडक्ट है वो आपके हस्तशिल्प के अंदर आएंगे। और ये राजस्थान की आर्ट कल्चर का एक बहुत बढ़िया टॉपिक हो जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बगरू प्रिंट कहां का? आपका जयपुर का बगरू प्रिंट जयपुर का। सामने फोटो भी लगा है तो तुम्हें कोई दिक्कत होगी नहीं, मैं देख रहा हूं सभी साथियों के कमेंट वगैरह भी, आप लोग क्या कह रहे हो? बगरू प्रिंट आपका जयपुर का। वैसे जीआई टैग वगैरह क्या क्या मतलब क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, ये वीडियो के एंड में मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता दूंगा। फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज देख लेते हैं। बीकानेरी भुजिया ये आपके डूंगर सिंह के समय स्टार्ट हुआ था। आप सबको कल्चर के अंदर मैं पढ़ाता रहता हूँ, ऐप के अंदर पढ़ाता हूँ या चाहे क्लास के अंदर पढ़ाता हूँ। तो बीकानेर के शासक हुआ करते थे डूंगर सिंह। तो डूंगर सिंह के समय में इसकी शुरुआत हुई थी। गुरुजी माने याद कर, डूंगर याद कैसे रहेगा? अमिताभ बच्चन की हाइट देखो, डूंगर पहाड़ जितनी है? तो ऐड करते हैं इसकी बीकानेरी भुजिया खाओ, ये वाला आपको याद रखना। डूंगर सिंह के समय शुरुआत हुई थी। विशेष रूप से जो बीकानेर की जो जलवायु वगैरह है उसकी वजह से ज्यादा ही फेमस है। मोठ से बनता है। किससे बनता है? मोठ से बनता है। और मोठ क्या होता है? चौमासर महीने खेतर महीने बाजरी साथ आप मूंग मोठ वगैरह जो है बोए जाते हैं, आप सबको पता हो। तो मोठ होता है थोड़ा सा हल्का भूरे कलर का एक दाना होता है, मूंग जैसा ही, उससे बनता है। और उसकी विशेष जलवायु जो बीकानेर की है उसकी वजह से ये ज्यादा ही फेमस हो गया है आपका बीकानेरी भुजिया। एकदम उसकी खनक देखो तुम, आहा क्या कहने, मुंह में पानी आ जाए। तो बीकानेरी भुजिया बीकानेर का। ब्लू पॉटरी आपके जयपुर की फेमस है। और ये देखो आपके चीनी के बर्तन के ऊपर जो कारीगरी की जाती है, कलर किया जाता है ना इस तरह से, ये ब्लू पॉटरी कहलाती है। और इसके बारे में हम कल्चर के अंदर राजस्थान की हस्तकला टॉपिक में पूरा पढ़ते हैं, वीडियो में भी है, पटवारी में भी है, ऑल एग्जाम्स के अंदर है। ब्लू पॉटरी की हम बात करते हैं, ठीक है। ब्लू पॉटरी हम कृपाल सिंह इनकी बात करते हैं ना, कृपाल सिंह। कठपुतली ऑल राजस्थान, विशेष रूप से मारवाड़ से इसकी उत्पत्ति होती है। कठपुतली कला धागों से जो है छोटे छोटे जो गुड्डे गुड़िया होते हैं उनके अलग अलग किरदार जो होते हैं उनसे एक मंचन करना एक स्टेज पर, वो कठपुतली कला कहलाती है। ये भी जीआई टैग के अंदर आती है। कोटा डोरिया साड़ी कैथून कोटा की फेमस है। कहां की फेमस है? कैथून कोटा की फेमस है। कोटा डोरिया साड़ी कहते हैं ना, मलमल की बनी हुई होती है। एक माचिस की डिब्बी के अंदर ये आ जाए, साड़ी की बात कर रहा हूं, ठीक है। माचिस की डिब्बी के अंदर आ जाए, इतनी मतलब आप उसको श्रिंक हो जाती है सिकुड़ करके, माचिस की डिब्बी के अंदर आ जाए ऐसी साड़ी, ठीक है। कामयाब हो जाओ, रमकुड़ी जमकुड़ी ऑर्डर करेगी उस समय लेकर के आना तुम भी कोटा डोरिया की साड़ी। कोटा डोरिया कैथून याद रहेगा सभी बच्चों को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शेयर कर दो सभी बच्चे। तो कोटा डोरिया कैथून की है, आपको याद रखना है साड़ी। आपको पता है वर्तमान में मुख्यमंत्री अपने भजन लाल जी, उनके गले में एक अंगोछा टाइप रहता है, बताओ वो कौन सी हस्तकला है? और जब सीएम हुआ करती थी अपने वसुंधरा राजे, उस समय वो क्या पहनती थी? कोटा डोरिया की साड़ी, है ना। और अशोक गहलोत जी जब सीएम थे वो क्या पहनते थे? जोधपुरी कोट। तो जो जिस सेक्टर से आते हैं अपने उस प्रोडक्ट को विशेष रूप से बढ़ावा देते हैं। तो सीएम को तो हर कोई ड्रेस नोट करता है, सीएम की ड्रेस को। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है। कोर्स लेना, इन्फॉर्मेशन बेटा व्हाट्सएप कर दो, टीम को कॉल कर दो, हैं इतने तो सुविधा है। ऐप को डाउनलोड करना है, कोर्स वाली कैटेगरी में जाना है, ऐप ऑनलाइन यूपीआई के माध्यम से वहीं से पेमेंट करना है, ऐप के अंदर ही पढ़ना है, एक नॉमिनल फीस देकर पूरे साल भर पढ़ाता हूँ, पूरे दिन वही तो करता हूँ मैं, और काम किया मेरे पास 15 घंटे। तो कोटा डोरिया हो गई। फिर मकराना का जो संगमरमर है वो विशेष रूप से नागौर का। अब ये मकराना संगमरमर की बात करें, वर्तमान में जिला कौन सा आएगा? तो देखो 41 जिला व्यवस्था के अनुसार जो वर्तमान जिला है ना, तो वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिला करना। कौन सा करोगे? डीडवाना कुचामन जिला करेंगे सर। अरे भाई चेंज हो गया है। 41 जिला व्यवस्था के अनुसार जो मकराना जो मार्बल है वो आपके संगमरमर का पहले नागौर, और अभी क्या करोगे? डीडवाना कुचामन जिला करोगे। अब गलती मत कर देना, गलती करते हैं तो भरोसे की भैंस पाड़ा लेकर आते हैं और पाड़ा दूध नहीं देता है। फिर कहता है गुरुजी दही खाणो, दूध खाणो, घी खाणो। बेटा भैंस तो थारे पाड़ो लेके आई, कैसे मामला बैठेगा? पढ़ाई के टाइम में तो तुम सो रहे थे। तो थोड़ा ध्यान दो। मकराना संगमरमर और राजस्थान के अंदर मतलब बड़ी खान के रूप में आर के मार्बल है, वो आपकी ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ते हैं इसके बारे में। मार्बल एक आपका जो है अधातु खनिज के अंदर आता है। मोलेला जो मिट्टी की कला है, मृण मूर्ति है, मिट्टी से जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, ये मोलेला जो राजसमंद का जो गांव है वहां का मोलेला कला है, ना द्वारा राजसमंद की मिट्टी की मूर्तियों के लिए जाना जाता है। मतलब ये जो टेराकोटा भी जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? टेराकोटा जिसे हम कहते हैं, ये इसका उपनाम हो जाता है। टेराकोटा मतलब मिट्टी की मूर्ति होती है, और ये मिट्टी का जो काम है वह आपके राजसमंद जिले के अंदर किया जाता है। मोलेला गांव है, ना द्वारा राजसमंद, ये आपको याद रखना है। फिर देखो एक फुलकारी,
अब रीट वाले बच्चों के तो प्री में सिलेबस था ही था, उसमें तो था आपका फुलकारी क्या है। फुलकारी कोई पंजाबी गाना वाना सुनते हो तो रमकुड़ी जमकुड़ी का कोई गीत आता है तो हीरो ऐसे बोलता रहता है, जो भी है, ठीक है। तो फुलकारी ये विशेष रूप से एक वस्त्र है, ये ना, ये भी हस्तशिल्प के अंदर आता है, ये एक वस्त्र होता है। और ये देखो आपके सामने एक जो देवी के पहना हुआ है आपको वस्त्र दिखेगा। तो राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है, पंजाब में भी, विशेष रूप से उत्तरी भारत के अंदर ज्यादा फेमस है फुलकारी। फिर सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी प्रिंट आपका कहां का है? जयपुर का है सांगानेर का। सांगानेरी प्रिंट क्या होता है? इसमें ठप्पे लगाए जाते हैं, कपड़ों के ऊपर ठप्पे लगाए जाते हैं। ये सांगानेरी प्रिंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सांगानेरी प्रिंट आपको एक सांगानेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट, ये तो याद रखने ही रखने। सांगानेरी प्रिंट और बगरू प्रिंट आपको विशेष रूप से याद रखने। और सांगानेरी प्रिंट के अंदर भजन लाल जी को कैसे भूल गए आप? सीएम साहब को देखो, है ना, सीएम भजन लाल जी, सीएम भजन लाल जी। तो अगर आप सीएम भजन लाल जी को देखोगे ना, तो उनके गले के अंदर जो वस्त्र धारण किया गया है, अंगोछा धारण किया गया है, वह आपका किससे संबंधित है? जो गले के अंदर जो अंगोछा धारण किया गया है ना, वो आपको सांगानेरी प्रिंट का दिखेगा, क्योंकि वो सांगानेरी सीट से आते हैं और अपने उस सेक्टर के प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए नेशनल इंटरनेशनल हर एक लेवल पे बढ़ावा देते हैं। पता है कि नहीं है? ये बताओ पहले, आप गूगल करना, है ना, गूगल कर देना, फोटो आपको मिल जाएगी। सांगानेरी प्रिंट आपके भजन लाल जी के गले में यही है आपका पहना हुआ रहता है, सांगानेरी प्रिंट, जो कि जयपुर का है। थेवा कला, प्रताप जी थे तो घना महान हो। अच्छा ठीक है, महाराणा प्रताप जी तो महान है, हमें भी पता है। तो ये क्या होता है? बेल्जियम कांच है, जो सोने के बेल्जियम कांच के ऊपर सोने की जो डिजाइन होती है वो प्रतापगढ़ के जो प्रसिद्ध है, इसे थेवा कला कहते हैं। और बेल्जियम कांच है, ये आपको हरे रंग का जो कांच दिख रहा है ना, ये बेल्जियम कांच है। मुन्ना क्या नाम है इसका? बेल्जियम कांच है। सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में आता है। थेवा कला कहाँ की? प्रतापगढ़ की। ये भी जीआई टैग है। पोखरण की पॉटरी, ये जैसलमेर की पॉटरी, मतलब ये जो बर्तन है मिट्टी का, तो इसमें विशेष रूप से आपके खाद्यान्न वस्तुएं वगैरह रखने के लिए इन काम आता है, जैसे इसमें दही दूध रखा हुआ है। तो पोखरण की जो पोट्री है वो भी आपके इसके लिए जीआई टैग मिला हुआ है, उस क्षेत्र विशेष की फेमस है। सोजत मेहंदी, इस सोजत के अंदर जो पाली, जो सोजत जो कि पाली में सोजत की जो मेहंदी है ना, तो वैसे तो ब्यावर वगैरह उसकी सीमा पर है, तो सोजत जो मेहंदी है वो आपकी पाली की फेमस है और उसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, ओके बेटा, व्हाट्सएप कर देना कोई डाउट है तो, है ना। आप कमेंट बॉक्स में पढ़ाई पर फोकस करें। पिछवाई कला हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है कि नाथ द्वारा राजसमंद की फेमस है। श्रीनाथ जी के मंदिर में जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, उसके पीछे जो कपड़ा लगाया जाता है, उसके ऊपर भगवान की जो कृष्ण भगवान की जो फोटो चित्रांकन किया हुआ होता है, वो आपकी क्या होता है? पिछवाई कला होती है। ठीक है, तो पिछवैया होती है। जोधपुरी बंदेज, ये बंदेज है जो ओढ़नी, बंदेज की विशेष रूप से ओढ़नी है, तो ये जोधपुर की, इसे भी क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है। फिर बात करते हैं आपका कोफ्तगिरी। अब कईयों को पता नहीं कोफ्तगिरी क्या होता है। कोफ्तगिरी विशेष रूप से जो तलवार आदि होती है ना, तलवार है या कुछ चाकू वगैरह होते हैं बड़े वाले, तो उनके पीछे जो मुठ होती है उसके ऊपर जो डिजाइन की जाती है, उसके ऊपर जो डिजाइन होती है, उसकी जो म्यान होती है उसके ऊपर, वो कोफ्तगिरी कहलाती है। तो ये आपकी कोफ्तगिरी दिख रही है, इसकी मुठ के ऊपर जो डिजाइन की हुई है वो वाली। उस्ता कला, ऊंट की खाल के ऊपर जो कलाकारी कहलाती है वो उस्ता कला आपकी होगी। ये बीकानेर की फेमस है। कहाँ की फेमस है? उस्ता कला आपके बीकानेर के फेमस हो जाती है। आज के टाइम में लड़के लोग ऐसी डिजाइन करवाते हैं ना अपने बालों की, वो वाली हेयर स्टाइल तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो, जितने साथी जुड़े हुए, पढ़ेगा वीडियो लेके आया हूं बहुत शानदार वाला। बाकी दिन में आप लोगों को गाइडेंस वगैरह भी देता रहता हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, 17वां प्रोडक्ट है कसीदाकारी क्राफ्ट। ये भी हस्तशिल्प की कैटेगरी के अंदर है। और कसीदे तुम्हें सबको पता है, आपने देखा होगा घर में बहन माँ आदि को कि वो कसीदाकारी करते रहते हैं, सुई धागे से करते हैं कि नहीं करते। आगे तो बहुत शानदार डिजाइन दिखेगी, लेकिन पीछे देखोगे धागे धागे दिखेंगे, इतनी खराब डिजाइन, है ना वो। और आगे कितनी सुंदर डिजाइन दिख रही है, ये कसीदाकारी होती है। क्या होती है? कसीदाकारी। और सांगरी, ये नवीनतम प्रोडक्ट है बेटा, है ना, नवीनतम प्रोडक्ट है राजस्थान का, जिसे जीआई टैग दिया गया है मई 2000। आज का ही डेट लिख लो, 5 मई, है ना, और या फिर आपको मई 2025 देकर के पूछा जाएगा, तो ये आप लोगों को विशेष याद रखना है, मई 2025 के अंदर। ठीक है, मई 2025। लैब असिस्टेंट साइंस क्लास आज आएगी, आज से शुरू है। अब ये यूट्यूब पे क्लास लेके मैं लैब साइंस, लैब ज्योग्राफी और होम साइंस की क्लास लूंगा। राहुल सर 6 से 8 रोजाना रात को लैब साइंस की क्लास लेते हैं। राजस्थान का नंबर 1 बैच लैब का चल रहा है अपने पास। तो सांगरी, खेजड़ी की सांगरी होती है सब्जी के लिए, पत्तों से अच्छा कैटल फीड बनाए जाते हैं, ये सांगरी होती है। अटिन देखो एक पोस्ट लगाई मैं, सांगरी की खेती से होगी बम्पर कमाई, बादाम से भी ज्यादा बाजार में भाव। कहने का मतलब है 1000 रुपए किलो, 1500 रुपए किलो, और बादाम मिल जाती है तुम्हारे 700, 800, 600, 500, यहां तक बादाम मिल जाती है। लेकिन सांगरी मिलती है 1000 रुपए, 2-2 हजार रुपए किलो। ये बात है क्या गुरुजी? अब तो मैं पड़ोसी के खेत की एक भी सिंगल सांगरी छोड़ूंगा नहीं। तो बेटा थोड़ी सांगरी हमारी पहुंचा दीजिए, 8955982723 नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, नहीं तो कहने की बात हुई, सांगरी तो कभी आओ अजमेर तो ले आना मेरे, तो सांगरी खाऊंगा तो मैं भी थोड़ा सा 12-12 घंटे खड़ा रहूंगा, पैरों में जान रहेगी। ठीक है, कभी नेड़ा आया हो तो ले आना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले टाइम स्कूलों में गुरुजी मंगवा देते थे, आज ऑनलाइन पढ़ाता हूँ तो मैं भी मंगा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो याद रखा करो, थोड़ा सा प्यार है ना गुरुजी से। तो ये तो 18 जो आपके प्रोडक्ट थे, वस्तुएं थी। लोगो जो यहाँ पर ब्लू पॉटरी और कोटा डोरिया, मोलेला मिट्टी कला और कठपुतली